नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन। आज आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही कॉमन है और हम हमारी ओपीडी में बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट देखते हैं। इसको बोलते हैं पिंडलियों का दर्द या काफ पेन। पिंडली का दर्द क्या होता है? आपके पाँव में पीछे के हिस्से में यहाँ पे जो मांसपेशियाँ होती हैं इसको काफ मसल्स बोलते हैं और इस हिस्से में दर्द जो होता है उसे पिंडलियों में दर्द या काफ पेन बोलते हैं। अब हम आते हैं इस प्रश्न की ओर कि पिंडलियों में दर्द क्यों होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पिंडलियों में दर्द होने के 10 प्रमुख कारण। पहला कारण जो होता है वो होता है मसल क्रैम्प, ये जिसको बोलते हैं आम भाषा में बायठा आ जाना या तो मांसपेशी अकड़ जाना। ये आमतौर पे गर्मियों में ज्यादा होता है। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में अगर पानी की या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है तो भी हो सकता है। एक गेम या स्पोर्ट खेलने के दौरान या उसके बाद भी हो सकता है। और आमतौर पे हमने देखा है कि लू लगने के कारण या गर्मियों में ये ज्यादा देखा जाता है। इसमें आपके पिंडलियों की मांसपेशी टाइट हो जाती है और अकड़ जाती है, इसको क्रैम्प बोलते हैं। इस बीमारी का बचाव ही इलाज है। तो आइडियली अपने आप को आप अच्छे से हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें। पानी में नमक और चीनी आप मिक्स कर सकते हैं, जूस दे सकते हैं और शरीर में पानी की और नमक की कमी ना होने दें। गर्मियों में जब भी बाहर निकलें तो पानी पी के बाहर निकलें। तो ये एक आम कारण है पिंडलियों में दर्द का। दूसरा कारण जो पिंडलियों में दर्द का होता है वो है एक्लीज टेंडन में सूजन। एक्लीज टेंडन पीछे की तरफ की मांसपेशी होती है जो यहां से निकल के आपके एडी तक जाती है और यहाँ पे जो मांसपेशी होती है अगर इसमें खिंचाव आ जाता है तो भी आपको पिंडलियों में दर्द हो सकता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जिसको हम एकिलीज टेंडिनाइटिस, एकिलीज पेरीटेंडिनाइटिस, एकिलीज पार्शियल टेयर और ऐसे कई नामों से जानते हैं। तो ये एक ऑर्थोपेडिक कंप्लेन है और ये कंप्लेन या तो चोट लगने के कारण या बहुत ज्यादा काम करने के कारण या बहुत मेहनती काम करने के कारण, बहुत ज्यादा चलने के कारण भी हो सकती है। तीसरा कारण जो हमने देखा है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक पेशेंट्स में अगर आपके शुगर लेवल्स ज्यादा हैं, ब्लड में चीनी की मात्रा ज्यादा है तो न्यूरोपैथी हो सकती है और न्यूरोपैथी होने के कारण भी पिंडलियों में दर्द रह सकता है। साथ ही साथ ये पिंडलियों में दर्द उन मरीजों में भी हो सकता है जिनको विटामिन बी 12 की कमी हो। तो अगर आपको बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के पिंडलियों में दर्द आ रहा है तो हम आमतौर पे विटामिन बी 12 की जांच कराते हैं और अगर वो कम निकलता है तो उसको सप्लीमेंटेशन करते हैं जिससे ये तकलीफ आमतौर पे ठीक हो जाती है। चौथा कारण जो हमने देखा है वो सियाटिका है। कई बार आपके कमर में दर्द होता है और जो पाँव में माइग्रेट करता है और उस कारण से भी पिंडलियों में ये काफ में दर्द आ सकता है। पांचवा और छठा कारण जो होता है वो हमारी भाषा में हम क्लॉडिकेशन बोलते हैं। क्लॉडिकेशन का मतलब ये होता है कि काम करने पे दर्द बढ़ना। जैसे आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो पिंडलियों में दर्द बढ़ने लग जाता है। तो जो क्लॉडिकेशन का दर्द होता है वो रेस्ट पे ठीक होता है और काम करने पे बढ़ जाता है। क्लॉडिकेशन दो तरह का होता है। एक न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो नसें हैं वो कमर के लेवल पे दब रही हैं जिसको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। और इस बीमारी में अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं तो पाँव में दर्द बढ़ता है। खास तौर पे इस बीमारी में अगर आप झुक के काम करते हैं तो दर्द में आराम आता है। अगर आप कमर से झुक जाएंगे तो दर्द में आराम आ जाएगा, क्योंकि अगर आप कमर से झुकते हैं तो आपकी जो स्पाइनल कैनाल की स्पेस है वो बढ़ जाती है और जो आपकी जो मेरुदंड दब रहा है वो कम हो जाता है। तो न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन भी एक कारण हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण कारण जो होता है वो आर्टीरियल क्लॉडिकेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वो धमनियां जो आपके पाँव में रक्त का या खून का संचार कर रही हैं, वो धमनियां जो है वो खून को सप्लाई नहीं कर पा रही हैं और जब ऐसा होता है तो आपके पाँव में, पिंडलियों में दर्द होने लग जाता है। और जब ये दर्द होता है तो आप
भारी काम करने में या ज़्यादा काम करने में सक्षम नहीं रहते हैं। ज़्यादा चलने पे दर्द बढ़ जाता है और रेस्ट करेंगे तो दर्द में आराम आता है। ये क्यों हो सकता है? तो आमतौर पे ये आर्थरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमने से होता है। और हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो पेशेंट ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनके अंदर भी ये ज़्यादा होता है और इसका एक कारण होता है जिसको हम बोलते हैं बर्जर्स डिजीज। तो धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में भी ये कारण ज़्यादा देखने को मिलता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है जिसमें एकदम से आपकी पिंडलियों में दर्द आ जाता है और साथ ही साथ सूजन भी आती है, उसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये आपकी पिंडलियों में जो धमनियां होती हैं उसमें ब्लड क्लॉट्स आ जाने के कारण, जो वेन्स होती हैं जो आपका खून नीचे से ऊपर ले जाती हैं, उनमें ब्लड क्लॉट्स आ जाने की वजह से हो जाता है और ये बहुत ही जानलेवा कंडीशन होती है। और ये जब भी अगर आपको डायग्नोस होता है तो एकदम से तेज पेन होगा और खूब सारी सूजन आ जाएगी। इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और अगर आपको इसका डाउट है तो तुरंत अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है शिन स्प्लिंट्स। शिन स्प्लिंट जो होता है वो आपके पैरों की जो हड्डी होती है उसके पॉइंट पे दर्द होता है। तो ये आपके पांव की हड्डी होती है। इस हड्डी को अगर हम 3 भागों में डिवाइड करें तो ऊपरी 2/3 और निचली 1/3 के जंक्शन पे इस जगह पे अगर हम दबाते हैं तो दर्द आएगा और दबाने पे बहुत तेज मरीज को पेन होगा। इस चीज को हम शिन स्प्लिंट बोलते हैं या पैरों का दर्द बोलते हैं। और कई बार ये बीमारी भी पिंडलियों के दर्द के साथ कंफ्यूज की जाती है। इस पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है और हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप वो वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये भी एक बहुत ही कॉमन कारण है। और ये तकलीफ, शिन स्प्लिंट की तकलीफ, आमतौर पे रनर्स में और जो लंबे टाइम तक मार्च करते हैं या मार्च पास्ट करते हैं, डिफेंस रिक्रूट्स में, आर्मी पर्सनल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ कुछ और कारण हैं जिनके कारण भी पिंडलियों में दर्द हो सकता है, जिसको हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें एक्यूट बहुत सा सूजन हो जाता है पिंडलियों में, बहुत सा फ्लूइड जमा हो जाता है और उसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है जिसके कारण से दर्द हो सकता है। ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है और अगर इसका डाउट होता है तो अपने डॉक्टर को आपको इमीडिएटली अप्रोच करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ मरीजों में वेरिकोज वेन्स की तकलीफ होती है। इन मरीजों में हम आमतौर पे नसों के गुच्छे या वेरिकोज वेन्स हम स्किन पे देख पाते हैं और इन मरीजों में भी पिंडलियों में दर्द हो सकता है। तो वेरिकोज वेन्स के कारण भी आपको पिंडलियों में दर्द रह सकता है। और सबसे अंतिम में मैं कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो आपके एडी में होती हैं, फुट में होती हैं, जैसे प्लांटर फेसाइटिस हो गया। तो एक रेफर्ड पेन भी आपकी पिंडलियों में आ सकता है क्योंकि वो पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं वो टाइट हो जाती हैं। तो प्लांटर फेसाइटिस या फुट की बीमारियों में भी पिंडलियों में दर्द रह सकता है। दोस्तों, अगर आपको पिंडलियों में दर्द रहता है या काफ पेन रहता है और अगर आपको इस विषय में कोई और जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। हम अपनी तरफ से जो बेस्ट होगा वो आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।